जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, इस साल माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधार रही है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि पर यदि दुर्गा माता का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। साथ ही भक्ति का लाभ उनके भक्तों को भरपूर मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे माता के आगमन से पहले ही हटा लेनी चाहिए, नहीं तो माता रानी क्रोधित होकर रुष्ट होकर उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले ये चीज़ें घर से जरूर हटा दे। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के आगमन से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सफाई के बिना देवी की उपासना का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, नवरात्रि से पहले हमें कुछ खास चीज़ें होती है जिससे घर से निकाल देना चाहिए। बात करें पहली चीज़ की तो वह है आपके घर के मंदिर में खंडित देवी देवताओं की मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, घर में रखी खंडित मूर्ति अमंगलकारिता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों, घर में रखी खंडित देवी देवताओं की मूर्तियों को घर से बाहर ले जाकर किसी पवित्र नदी तालाब में प्रवाहित कर देनी चाहिए। अक्सर हम खंडित देवी देवताओं की मूर्ति को एक साइड में रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती है, इसीलिए इन्हें तुरंत ही जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में रखी खाली माचिस की डिब्बी को भी तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। बात करें दूसरी चीज की तो वह है बासी भोजन। अपने मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ किचन की भी साफ सफाई करना नवरात्रि के दिनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में रसोई घर में रखी कोई भी खराब चीज़ या कोई बासी खाना, खराब अचार वगैरह, तो इसे तुरंत ही बाहर रख दीजिए, क्योंकि खराब खाने की चीज़ें माता रानी को बहुत ही रुष्ट करती है और घर में नकारात्मकता का प्रभाव भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही माता दुर्गा ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। बात करें तीसरी चीज़ की तो वह है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही निवास करती है। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों ही बेहद शुद्ध होना आवश्यक है। नवरात्रि से पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली को घर से बाहर रख दे। नवरात्रि के दिनों में इनका प्रयोग कतई ना करें। ये सारी चीज़ें तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही घर में रखे फटे पुराने जूते, चंपल और फटे पुराने वस्त्र को भी बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। बात करें अगली चीज़ की तो वह है बंद घड़ी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा के आगमन से पहले इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू पोछा ना रखे। ऐसा करने से धन हानि होती है और जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करें अगली चीज की तो वह है घर में रखे हुए कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, घर में रखे हुए कांटेदार पौधे भी अशुभ माने जाते हैं। ऐसे में माता दुर्गा के आगमन से पहले इन कांटेदार पौधों को घर से बाहर फेंक दे। तो दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत से पहले आप इन सभी चीज़ों को बाहर करके हर्षोल्लास के साथ स्वागत करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।